चेकलिस्ट किसका पढ़ना है? मोबाइल। और मोबाइल इक्विपमेंट के बाद जो चेकलिस्ट आता है उसका नाम है तो आज का टॉपिक है कंक्रीट मिक्सर सेफ्टी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। यानी आपको पढ़ाई करना है। आज जो टॉपिक है उसका है कंक्रीट मिक्सर मशीन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? कंक्रीट मिक्सर। कंक्रीट मिक्सर मशीन के बारे में। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। कंक्रीट मिक्सर मशीन। कंक्रीट मिक्सर मशीन का सेफ्टी पॉइंट क्या क्या रहेगा, सेफ्टी में हम लोग इसको क्या क्या चेकिंग करेंगे, ये टोटल चीजें हम लोग जानेंगे इसके माध्यम से। ठीक है, और तब हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे कि इसमें किस तरीके का सेफ्टी टॉपिक्स हम लोग सब ढूंढते हैं ऑप्शन को, और उसको ठीक कैसे किया जाएगा। क्या करते हैं आप लोग यार? उसको ठीक से क्लिक करो, उसको प्रोजेक्टर चालू नहीं हो रहा है। तो हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है वो है आपका कंक्रीट मिक्सर मशीन के बारे में। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कंक्रीट मिक्सर मशीन होता क्या है। जमाल बता सकते हैं? सनत बोलिए, कंक्रीट मिक्सर मशीन क्या होता है? बेस्ट। कंक्रीट मिक्सर मशीन क्या होता है? कभी भी कंस्ट्रक्शन साइट में जो भी ढलाई का काम होता है तो बालू, सीमेंट और प्रोडक्ट का कंक्रीट को मिलाकर जो उत्पन्न होता है मिक्सर मशीन नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी चीज को मिक्स किया जाता होगा। मिक्सर मशीन का मतलब क्या हो गया? ऐसा मशीन जिसमें मिक्स किया जाता हो। लेकिन किस चीज को मिक्स किया जाएगा वो दिखा रहा है। कंक्रीट तैयार करने के लिए मिक्स करना है। अब कंक्रीट को तैयार करना है तो उसके लिए हमारे पास मटेरियल्स होते हैं। वो होता है आपका मेटल। मेटल माने गिट्टी। मेटल मींस स्टोन। वो स्टोन पत्थर बोल सकते हैं। तो आवश्यकता अनुसार पत्थर भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सैंड। सैंड मींस बालू और सीमेंट। सीमेंट का मतलब सीमेंट ही होता है। अब थोड़ा सा दो चार बातें समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका पढ़ाई शुरू कर लेते हैं। पहले बात, जब भी किसी चीज को मिक्स करना है तो पहले वो अलग अलग प्रोसेस में रहता है, अलग अलग कंडीशंस में रहता है। इसके बाद इसमें हम लोग यूज करते हैं वाटर, क्योंकि ऐसा मिक्स कर दीजिए, आप पानी मत डालिए फिर वो मिक्स कराएगा, अब मटेरियल तैयार हो जाएगा? नहीं होएगा। अब चलिए हम पहले बताते हैं कि इसका काम क्या रहता है, देन आप लोग समझेंगे इसमें सेफ्टी का टॉपिक क्या क्या ढूंढना है हम लोग। पहला पॉइंट कि कंक्रीट मिक्सर मशीन जो होता है, इस मशीन में मटेरियल्स को जो तैयार करने की प्रोसेस होती है उसके लिए हमारे पास टोटल 5 मटेरियल्स की आवश्यकता है। अलग अलग, एक तो मेटल या स्टोन, दोनों में से कोई एक होगा, और इसके साथ में सैंड रहेगा और सीमेंट रहेगा और वाटर। ये कंपल्सरी चीजें हैं जो उसमें कंपल्सरी चाहिए ही चाहिए। और जब ये सारी चीजों को मिक्स कर दिया जाएगा तो उसको मिक्स करके कंटिन्यू चलाने के लिए एक गाड़ी के माध्यम से उसको चलाया जाएगा, कंटिन्यू यूज किया जाएगा, ताकि कुछ भी इश्यूज ना आए, उसमें कोई दिक्कत ना आए, वो जम ना जाए। अब चलते हैं, ये हो गया कंक्रीट मिक्सर मशीन का परिभाषा, डेफिनेशन हो गया। अब जानते हैं कि इसमें सेफ्टी पॉइंट हमें क्या क्या चीजें चेक करना पड़ेगा। तो जब हम सेफ्टी पॉइंट चेकिंग करने चलेंगे तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमारी ये ड्यूटी रहेगी कि हम उसमें मुख्य रूप से 3-4 चीजों का टॉपिक ध्यान देखें। चूंकि जब गाड़ी है तो उस गाड़ी का फिजिकल कंडीशन हम लोग देखेंगे। कोई भी गाड़ी रहेगा तो पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा उसमें? फिजिकल कंडीशन। उसका फिजिकल कंडीशन चेक कीजिए। और जब फिजिकल कंडीशन देख लेंगे सब कुछ ओके है तो उसके बाद दूसरा टॉपिक आएगा कि उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट देख लीजिए। ये भी जरूरी है ना जी। अब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिल गया और उसके बाद तब ऑपरेटर को देख लीजिए कि ऑपरेटर जो है वो ट्रेन ऑपरेटर है या नहीं है। हो गया। तो ये चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट को हमें लास्ट में पढ़ना है।
लेकिन उसके बाद आते हैं, देखते हैं हम लोग पीपीटी के क्लासेस का। पीपीटी के क्लास में ध्यान से समझिएगा, कंक्रीट मिक्सर मशीन। पीपीटी के क्लास में इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। कंक्रीट मिक्सर मशीन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका टॉपिक समझिए। ये डेफिनेशन है इसका, जो मैंने आप लोगों को बकायदा पूरा बताया अभी बोर्ड पे। देखिए डेफिनेशंस कंक्रीट मिक्सर मशीन का ये होता है कि अ मशीन विद अ लार्ज कंटेनर दैट टर्न्स राउंड अप एंड राउंड, यानी एक बड़ा सा कंटेनर मशीन, जिस कंटेनर मशीन को चारों तरफ से मूव करते रहता है, घुमाते रहता है। राउंड एंड राउंड मतलब घुमाते रहना, चारों साइड से घुमाते रहना। और वो क्या घुमाएगा, किस तरीके घुमाएगा, इन विच सीमेंट वाटर एंड स्मॉल स्टोन्स आर मिक्स्ड टू मेक कंक्रीट, यानी जिसमें पानी, सीमेंट तथा छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े को आपस में मिक्स करके और उससे कंक्रीट तैयार किया जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को कौन सा मशीन बोलेंगे, कंक्रीट। ठीक है। अब चलते हैं दूसरा, इसका टॉपिक है, ये सब इमेज देखे हुए हैं लोग, जानते हैं ना कंक्रीट मिक्सर मशीन में ये सारे चीज यूज होता है। गांव के बाद तो ऐसा भी यूज होता है, ये भी आता है गांव में, ये भी देखने को मिलता है कहीं कहीं गांव में। पेंट वगैरह की दुकान जाइएगा ना, पेंट वगैरह की दुकान पे, तो वहां पे ये दोनों मिल जाएगा आराम से देखने के लिए आपको, ठीक है ना। अब आते हैं इसका, ये और ये भी कंपनी में छोटे छोटे बिल्डिंग्स वगैरह को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन कहीं रोड बनाना है, ओवर ब्रिज बनाना है, या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है जिसमें 24 घंटे कंक्रीट का काम चल रहा है, तो उसके लिए हमें ये प्लांट लगाना पड़ता है। ये भी बैचिंग, इसको बोलते हैं बैचिंग प्लांट। क्या बोलते हैं इसको, बैचिंग प्लांट। बोर्ड पे सी ऑन द बोर्ड, इसको बैचिंग प्लांट बोलते हैं। ये आपका पेंट मिक्सर होता है, ये आपका कंक्रीट मिक्सर है, जो गांव देहात में भी इसको हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, ये पोर्टेबल होता है, ये जिसमें चक्का लगा हुआ है ना, वो पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना। लेकिन क्या इसको लेके जा सकते क्या, नहीं। जब तक के साइड चलता रहेगा तब तक एक जगह स्थिर रहेगा, या इसको एक जगह स्थापित कर दिया जाता है, जहां जहां साइड चलेगा वहां वहां गाड़ी से इसको लेके जाया जाएगा। अब सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी इसमें क्या रहेगी, सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी ये है कि फिजिकली जा करके इसका चेक करे, जांच करे, इंस्पेक्शन करे और ऑडिट करे। ऑडिट के दौरान हम लोग देखते हैं, ये जानते हैं कि इसमें जैसे बैचिंग प्लांट है या आपका कंक्रीट मशीन है, तो ये मिक्सर मशीन में हम लोग ये देखते हैं कि इसका मोटर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, इसका फिजिकल कंडीशन प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को देखने के बाद जो ऑपरेटर है उसका ट्रेन ऑपरेटर है नहीं है, और जहां पे काम चल रहा है ऊपर से फॉलिंग वगैरह का कुछ प्रॉब्लम तो इश्यू तो नहीं है, ये सब चीजें चेक करने के बाद और जो ऑपरेटर है वो प्रॉपर पीपीई किट यूज कर रहा है नहीं कर रहा है, ये दिखाने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा विशेष इसमें मेहनत सेफ्टी ऑफिसर का नहीं है, और बहुत ज्यादा हमारा रोल सेफ्टी ऑफिसर का इसमें नहीं होता है। सब जो भी करेगा वो लेबर सुपरवाइजर वो लोग करेगा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी मशीन रहेगा तो उससे कुछ ना कुछ खतरा रहेगा। तो खतरा में क्या रहेगा समझिए, हजार्ड ऑफ कंक्रीट मिक्सर, यानी मिक्सर मशीन का खतरा क्या है। खतरा में क्या है, नेवर लीव द रनिंग मिक्सर अनअटेंडेड, यानी मशीन को कभी भी अनअटेंडेड में मतलब कि अनुपस्थिति में मशीन को चलाते हुए नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब ऑपरेटर जब तक है तभी तक मशीन चलना चाहिए। ऑपरेटर अगर कहीं जा रहा है तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि मशीन को बंद कर दे, उसके बाद ही जाए। दूसरा चीज क्या है, कीप कंक्रीट मिक्सर इन गुड कंडीशन एज यूज एज डैमेज पार्ट्स ऑफ मशीन मे कॉज एक्सीडेंट्स, और मशीनरी जो आइटम्स है या मशीन का जो भी पार्ट्स टूटा है उसको सबको साइड बाय साइड क्लियर से सजा कर रखें, और इतना भी लूज करके ना रखें जिससे कि दुर्घटना होने का चांस ज्यादा हो। तो ये हमारा सेफ्टी ऑफिसर्स को ड्यूटी रहेगा कि उसके खतरे को ढूंढे। नेक्स्ट आता है, इसमें कहता है नेवर ओवरलोड मिक्सर टू प्रोड्यूस कंक्रीट इन लेसर टाइम्स। कभी भी जो कंक्रीट मिक्सर मशीन चलता है तो उसमें टाइमिंग फिक्स रहता है कि इसमें 3 MQ रहेगा, 6 MQ रहेगा, 4 MQ रहेगा, 8 MQ रहेगा, वो गाड़ी में इसमें अपडेट किया जाता है। तो अगर आपने ओवरलोड कर दिया तो फिर वो जम जाएगा ना जल्दी से, और जब जल्दी से जम जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका सिचुएशन जो है बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर पूरे कंक्रीट मिक्सर मशीन को काटिए, गैस कटर से काट के तब निकालिए, तो ये सारा काम जो है वो कंपनी के लॉस में लेके जाएगा। इसलिए सेफ्टी ऑफिसर कभी भी ये काम नहीं करने देगा, बहुत ज्यादा लूज भी नहीं रहने देगा और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होने देगा मटेरियल्स को।
ठीक है ना। तो कह रहा है इट कुड डैमेज द मिक्सर, ये चीज जो है वो मिक्सर मशीन को पूरी डैमेज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको ध्यान से देखिए, ये लोग काम कर रहे हैं लेकिन ये खतरे की घंटी बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं कि मशीन चालू है और हाथ में घुसा रहा है, तो हाथ में घुसा रहा है, मशीन ऐसे ऐसे पूरा राउंड घूमेगा ना जी। तो जब पूरा ये राउंड घूमेगा तो इसमें क्या हो सकता है, इनका जो ये हाथ है, ये हाथ अंदर ऐसे घूम रहा है, मशीन वहां ऐसे पूरा मशीन वहां चल रहा है और इसमें ये हमारा हाथ घुसा हुआ है, तो इसके अंदर जो ब्लेडवा है वो हाथ को क्या कर देगा, काटेगा नहीं काटेगा, तो फिर ये खतरा होगा ना। तो सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी है कि अगर अनट्रेंड आदमी है तो उसको कभी भी ये काम ही नहीं करने देंगे। जो वेल ट्रेंड है यानी वेल एजुकेटेड और वेल ट्रेंड है इसके बारे में, उसको ही बोलेंगे भाई आप ही चलाओ, दूसरे लोगों को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसीलिए हमें अपने बचाव के लिए ये करना चाहिए कि हम हमेशा ही ये काम का ध्यान रखें कि कभी भी अगर कहीं भी हमें कुछ दिख रहा है और अगर लग रहा है कि यह अनट्रेंड है तो तुरंत हम यहाँ पे भी एक इंस्पेक्शन करके और जो ऑपरेटर है उस ऑपरेटर का नाम फोटोग्राफ डिस्प्ले कर देंगे, मतलब वहाँ पे क्या कर देंगे, दिखा देंगे कि भाई यही ऑपरेटर इस मशीन को चलाना चाहिए, कोई दूसरा ऑपरेटर इसको चलाने के लिए इच्छुक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है इसका सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है। अब देखिए फर्स्ट सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है। सेफ्टी प्रिकॉशन में अच्छा प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है, बचाव। जैसे कोई काम हो रहा है तो जब उसका खतरा है तो जाहिर सी बात है उसका बचाव भी है। बीमारी है तो इलाज भी है ना, पहले इलाज है कि पहले बीमारी है, पहले इलाज है तब बीमारी, पहले सवाल है कि पहले जवाब है, पहले सवाल है, सवाल खाली रहेगा तो फिर जवाब कहाँ मिल पाएगा, पहले जवाब रहता है, उस जवाब में से सवाल ढूंढ के निकाला जाता है। जिंदगी का ये उल्टा नियम है। जैसे कोई टॉपिक, जैसे ये प्रोजेक्टर है तो हम प्रोजेक्टर बना के लाके सामने रख दिए हैं, तब हम पूछ सकते हैं प्रोजेक्टर क्या होता है। पहले बना बनाया है तब, वैसे भगवान ने हर चीज दुनिया में लाके रख दिया है, दे दिया है, अब उसमें से हमें ढूंढ लेना है कि कौन से सवाल का जवाब क्या है। इसीलिए पहले जवाब है बाद में सवाल है। ठीक है, हाँ ये बात और है कि हर सवाल का जवाब सबके पास नहीं मिल सकता है। जो जिसके लायक है उस लायक, जो जिसको जितना जो जानकार है उतना वो बांट रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है वो नहीं बांट रहा है, बात खत्म यहीं पे हो जाता है। ठीक है ना। तो इसीलिए ये दिमाग में नहीं रखें कि पहले सवाल है तब जवाब है, नहीं, पहले जवाब है, पहले टॉपिक है, उसके बाद उसमें से क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। उसी तरीके से देखिए कंक्रीट मिक्सर मशीन का भी खतरा था तो उस खतरे से बचने का उपाय भी है। मतलब यह है कि पहले ही मशीन चलाने से पहले ही पूरा सेफ्टी रूल्स रेगुलेशंस उसको समझा दिया जाता है, उसके बावजूद भी कोई गलती करता है तब खतरा होता है। अभी पहले खतरा होता है तब बचने का उपाय बताया जाता है। ऐसा तो नहीं है ना। अगर कोई गाड़ी हम लोग खरीदते हैं तो जो एजेंसी वाला रहता है वो पहले ही हमको समझा देता है कि क्लच है, ये ब्रेक है, ये गियर है, इसको दबाएंगे तो आगे बढ़ेगा, इसको दबाएंगे तो रुक जाएगा, इसको दबाएंगे तो एक्सीलरेटर चेंज हो जाएगा। ये सब कुछ समझा के मतलब क्या है कि पहले उसके बचाव का तरीका, चलाने का तरीका, सब पूरा प्रोसेस बताता है और तब आपको भेजता है। उसके बावजूद आप भुला जाते हैं, तब एक्सीडेंट होता है। अब समझ में आया। तो दुनिया में पहले जवाब की पहले सवाल, पहले जवाब उसके बाद सवाल। अब आइए यहाँ पे पहले बचाव बाद में उसका खतरा। तो खतरा का हमने रूल रेगुलेशन तो देख लिया कि कंक्रीट मिक्सर मशीन से खतरा क्या हो सकता है। अगर हाथ उसमें डाल दिया जाएगा, मशीन चलती अवस्था में, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, खतरा हो जाएगा, हाथ कट जाएगा। अब उसका बचाव का तरीका क्या देखिए, कह रहा है कंक्रीट मिक्सर अप्रिशिएटेड प्रोटेक्टिव फुटवेयर विद सस्पेंशंस ऑफ मस्ट बी ऑन। कभी भी जो फुटवेयर होता है यानी कि गम बूट्स वगैरह जो रहता है उसको हमेशा यूज करके ही तभी काम करना है। आप याद होगा हम लोग जब सेफ्टी इंस्पेक्शन के लिए साइट विजिट करने के लिए गए थे, वहां पे मैंने गम बूट दिखाया था आप लोगों को, बकायदा यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी है तो उसको देख सकते हैं लोग। तो वहां पे ये चीजें गम बूट्स को पहन के बोल रहा है। कंक्रीट का काम कोई भी करे उसको गम बूट कंपल्सरी पहनना पड़ता है। इसलिए पहनना पड़ता है क्योंकि सीमेंट का जो स्लरी होता है ना, उस स्लरी से पैर के रेसे को काटता है। समझ में गया। जो लोग राजमिस्त्री वगैरह का काम करते हैं उनसे पूछिएगा, कुछ साल के बाद उनके हाथ में, पैर में, पूरे बॉडी में स्किन डिजीज बहुत ज्यादा हो जाता है। समझ में गया वो चीज।
तब कह रहा है wear clothes, fitting protective clothing, overalls, leather gloves, etc. ring and jewelry must not be worn. कभी भी कंक्रीट का काम करते समय हाथों में अंगुलियों में रिंग्स नहीं होना चाहिए। रिंग्स माने अंगूठी नहीं होना चाहिए। ज्वेलरी माने कोई जेवरात वगैरह नहीं पहनना चाहिए। और कभी भी हाथों में लेदर का ग्लव्स पहन के कंक्रीट का काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई लेबर गलती से इसे पहन के काम कर रहा है या सिल्क का या कॉटन का पहन के काम कर रहा है तो उसको तुरंत हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे। नहीं भाई आप ये पहन के नहीं काम कर सकते। क्यों नहीं कर सकते जी? अब उसका रीजन समझिए क्या है। सपोज कीजिए मैं ये कपड़ा है, एकदम सिंपल से कपड़ा है, इस कपड़े को मैं ऐसे हाथों में लेकर तब सीमेंट का काम करूं तो इसमें सीमेंट और सीमेंट का स्लरी मतलब पानी जो है वो इसमें जमेगा नहीं जमेगा? और जब इसमें जमेगा तो नीचे इधर हाथों में नहीं जमेगा। इसीलिए सीमेंट जो भी सीमेंट वगैरह का ढलाई का काम करते हैं लोग, उनको हमें सजेस्ट करना चाहिए कि आप रबर का ग्लव्स लगाइए, क्योंकि रबर के ग्लव्स से कुछ भी अंदर पार नहीं जाएगा। तो रबर का ग्लव्स पहन के कंक्रीट का काम करने के लिए बोला जाता है। क्योंकि ढलाई का लेबर वगैरह सब जो होता है ना वो गम बुट लगा लेगा पूरे घुटने तक, लेकिन उसके ऊपर जब काम करने के लिए चलेगा तो वहां पे उसको पता नहीं है कि ऊपर हेलमेट लगाना भी है। इसीलिए जब कंक्रीट का काम चलता है तो सपोज कीजिए ये हमारा पूरा बिल्डिंग का ये एरिया है और इस पूरे बिल्डिंग के एरिया में कंक्रीट का काम ढलाई चल रहा है, तो इसमें सेफ्टी ऑफिसर का काम ये रहता है कि यहाँ ऊपर ऐसे, यहाँ पे ऐसे हम चारों साइड से बैरिकेशन करवा देते हैं। बैरिकेशन करवा देते हैं। बैरिकेशन को बोलते हैं लाइफ लाइन। क्या होते हैं? लाइफ लाइन। बैरिकेशन करवाना पड़ता है चारों साइड से, इसलिए ताकि इधर आउटर में किनारे में आके कोई लेबर काम कर रहा हो तो सेफ्टी हार्नेस का यूज करके इस लाइफ लाइन में अपना पॉइंट फिक्स कर रहे हैं। ऐसे करके जो कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन में कंपल्सरी यूज में देखना पड़ता है, इसीलिए कभी कभी सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी जो है वो रात भर दिन भर रुक जाता है। तो अगर 12 घंटा काम खत्म हो गया है तो किसी दूसरे स्टाफ को रुकवा के आप जाके 5 घंटा 6 घंटा रेस्ट करके तब आते हैं। समझना क्या? कंक्रीट चलता है तो उस कंडीशन में हमें सेफ्टी ऑफिसर को हमेशा डेफिनेटली रुकना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम नहीं रुक रहे हैं और तब किसी लेबर का एक्सीडेंट हो गया, इस कंडीशन में एक्सीडेंट का होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए ध्यान रहे जब भी कंक्रीट का ढलाई का काम चले साइड में तो आप ये कभी दिमाग में नहीं लेके चलिए कि मेरा छुट्टी का टाइम हो गया, मेरे खाने का टाइम हो गया। उधर ही बैठ के मैं जब काम करता हूँ कर रहा था साइड पे उधर ही बैठ के खाना मंगवा के उधर ही खाता था, तब कंक्रीट का काम चलता था। कंक्रीट रुकना नहीं चाहिए, गाड़ी रुकना नहीं चाहिए। लगातार 2-4 लेबर को भेज दीजिए काम खाने पीने के लिए, बाकी लेबर को रखवा दीजिए काम कर रहा है। ये सब मैनेजमेंट करेगा कौन? इंजीनियर, जो उसका सुपरवाइजर होगा वो। हमें क्या देखना है? हमारी सेफ्टी पॉइंट को देखना है। तो हमें सेफ्टी पॉइंट को देखने के लिए हमें उधर रुकना पड़ेगा ना। सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी पूरे 24 घंटे की होती है, उसमें कोई छुट्टी नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है। रियलिटी ये है, क्योंकि एक पुलिस वाले की भी ड्यूटी कितने देर की होती है? 24 घंटे की। जब काम है तो रुकिए, काम नहीं तो आराम कीजिए। कौन पूछता है आपको? वैसे ही सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी होता है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि सर 12 घंटे का ड्यूटी है कि 10 घंटे का ड्यूटी है कि 8 घंटे का ड्यूटी है, इससे बड़ा पागल और कोई सेफ्टी ऑफिसर नहीं हो सकता। सेफ्टी ऑफिसर को कभी नहीं पूछना चाहिए कि मेरा ड्यूटी कितने घंटे का है, या रात को 2 बजे किसी लेबर को सांप वगैरह काट दिया और बोलिए स्नैक्स बाइट जो है 1000 से एक एक्सीडेंट है, उस एक्सीडेंट को सेव करने के लिए आप जाएंगे नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे ना। तो आप कहेंगे सर रात को 2 बजे मेरा कोई ड्यूटी में जाऊं? भाई ड्यूटी तो आपको कंपनी 24 घंटे के लिए रखी है। 24 घंटे के लिए कंपनी आपको रखी हुई है, इसलिए 24 घंटे में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा किसी वर्कर को तो आप देखेंगे। हाँ, नॉर्मली बोलने के लिए बोल दिया जाता है कि वर्किंग पीरियड जो है वो 10 घंटा का है, वर्किंग पीरियड जो है वो 12 घंटे का है। ये बाद में बोला है, बट रियलिटी यही है कि अकॉर्डिंग टू नीड्स वी कैन प्रोवाइड आवर 24 आवर्स टू द वर्कमैन एंड टू द कंपनी। हमें जरूरत के हिसाब से कभी कभी 24 घंटे कंपनी को देना पड़ता है। हाँ, लेकिन जब काम बहुत उतना देर करवाती है कंपनी तो उसके बाद 2 दिन 1 दिन छुट्टी दे देती है, जाओ रेस्ट करो, घूमो खाओ पियो, ताकि आपका माइंड जो है फिर से क्या हो जाए, स्ट्रेस जो है वो कम हो जाए, हल्का हो जाए। तो जो छुट्टी करते हैं ना उसका भी पैसा जोड़ के आपको मिलता है, ये नहीं कि उसका पैसा कट जाता है, वो ड्यूटी आवर में काम में। क्लियर हो गया? वो कंपनी के नीड के अनुसार रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है a mask hood should be worn when exercise, airborne dust or foams when created। अगर
कंक्रीट के दौरान सबसे ज्यादा देखा जाता है कि गाड़ियों का जब आवागमन बहुत तेज रहता है ना, तो उस कंडीशंस में सबसे ज्यादा ये चीज देखने को मिलता है कि वहां पे डस्ट वगैरह बहुत ज्यादा होता है। तो उस डस्ट से बचने के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप मास्क का प्रयोग करें। लेबर लोगों को बताएंगे हम लोग ये चीज प्रयोग करना है। अब जैसे देखिए हमारा एक लड़का जो चेन्नई साइड में गया काम करने के लिए, ये कंक्रीट का काम चल रहा है। देखिए वर्कमैन लोग जो है पूरा सीटी यूज किए हैं कि नीचे कॉम्पोट लगाए हैं। उसके बाद ये नीचे जो फर्श है, इस फर्श की खिंचाई कर रहे हैं, खींच करके इसको रेडी कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं कि कंक्रीट एक जगह बहुत ज्यादा ना हो जाए और एक जगह बहुत कम ना हो जाए। ये बराबर फिक्सिंग कर रहे हैं। सही से दिख रहा है सर देखो, कोई दिक्कत इसमें? अब नेक्स्ट देखिए ये कंक्रीट मिक्सर मशीन का ड्राइंग है। जस्ट ड्राइंग के माध्यम से हमें काम करना होता है। कैसे करना होता है वो आगे वाले इमेज में आपको दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए कंप्लीट काम चल रहा है। ये हमारे ग्रुप में भी फोटो आया हुआ है, देखे हैं? किसने डाला है? अमित चेन्नई साइड में वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में गया है, तो वहाँ पे काम चल रहा है। रात में ढलाई वगैरह का काम चला है। तो यहाँ देखिए ये बूम मशीन है, बूम मशीन लगी हुई है, यहाँ से पाइप के माध्यम से ऊपर जा रहा है। और ये हमारा कंक्रीट मिक्सर मशीन है। सर अभी तो 16-17 घंटे ड्यूटी है। नहीं, जरूरत के हिसाब से करना पड़ता है, उसके लिए कुछ ये नहीं है। अब जैसे ये देखिए एक सूरत में लड़का गया 8 घंटे का ड्यूटी है, 9 बजे जाता है, 5 बजे छुट्टी हो जाती है, तो जरूरत के हिसाब से, ठीक है ना? अब ये देखिए ये कंक्रीट मिक्सर मशीन लगा हुआ है यहाँ पे, और इस मिक्सर मशीन जो लगा हुआ है यहाँ से देखिए इसी टैंक में पूरा कंक्रीट पैक रहता है। और ये टैंक जो है चारों साइड से मूव करता रहता है, मतलब राउंड राउंड घूमता रहता है। और यहीं से जब मशीन को उसका कंप्रेसर मशीन उसका कंप्रेसर बढ़ाया जाता है, तो धीरे धीरे यहाँ से मटेरियल निकलता है, यहाँ से निकल के ये होस पाइप के माध्यम से ऊपर जाता है और जहाँ पे एक्सप्लोर करना है वहां पे एक्सप्लोर कर देता है। ये पूरा डिजाइन समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? तो ये होता है कंक्रीट मिक्सर। देखिए इसका नॉर्मल सा डिजाइन ऐसा, ठीक है जी? कोई दिक्कत इसमें? लेबर लोग अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकता है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन चूंकि हम प्रोफेशनल हैं तो हमें हमारे हिसाब से काम उसका ध्यान देना है, हमारे हिसाब से उसका काम होना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए 4 इमेजेस अलग अलग अपडेट किए गए हैं। ये जो है इसको लेबर सब अपने भाषा में टकनी कहता है। टकनी क्या बोलेंगे लोग? टकनी। टकनी में मटेरियल आ रहा है, जा रहा है, लेकिन इसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे? टेक्निकल भाषा में इसको क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग पाइप। क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग पाइप, जिसके माध्यम से देखिए यहाँ से डाला हुआ है और यहाँ से डाल करके मटेरियल नीचे गिर रहा है, वही चीज हुआ यहाँ पे आके नीचे गिर रहा है और ये लेबर लोग जो है इसको खींच के बराबर कर रहे हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखिए ये आपका बूम मशीन लगा हुआ है, इधर में भी यहाँ पे सब लेबर लोग जो है अपना देख रहे हैं। और ये देखिए ये कहने के लिए हिसाब से अगर हम लोग देखें तो व्हाइट हेलमेट लगा हुआ है, मतलब क्या इंजीनियर हो सकता है, लेकिन क्या इंजीनियर कभी भी बूम मशीन का पाइप होस पाइप पकड़ के सेक्शन पाइप पकड़ के ऐसे ऐसे कंक्रीट करवाएगा? नहीं करवाएगा। वो जब करवाएगा तो किससे करवाएगा? लेबर लोग से करवाएगा। तो लेबर का हेलमेट हो सकता है कि इसमें व्हाइट ही हो, इसीलिए व्हाइट हेलमेट दिया गया। वो कंपनी का अलग अलग अपना HSN कोड होता है, उसी कोड के माध्यम से अपना कंपनी काम करता है। तो सही से ध्यान से समझिए, कह रहा है मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट, यानी कंक्रीट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाकर के उसको गिरा करके सेट करवाने की पूरी विधि को हम लोग कंक्रीट मिक्सर सेफ्टी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट पॉइंट के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत? ये हमारे कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट है, थोड़ा सा मैंने सोचा है ऐड करते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना? अब इसके बाद हम लोग को नीचे देख लेना है क्या? सीधा चेकलिस्ट। इस मई महीने में टोटल हम लोग 16 लड़कों का प्लेसमेंट हो गया। नेक्स्ट ये जून महीने जो आ रहा है, इस महीने में भी टारगेट है कि 15-16 बच्चे जाए लोग, ठीक है? तो कोशिश रहे कि जिन लोगों को जाना है वो 10 से 15 के बीच में रेडी हो जाए जाने के लिए, ताकि 15 के बाद भेजने का काम शुरू किया जाए। और लास्ट क्लास हम लोग का ये है क्या? हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। आज के लिए बस इतना ही बार, मिलते हैं हम लोग कल फिर कल नए टॉपिक के साथ।